बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। मेरे साथ जो आज मौजूद हैं वो ज़ाहिर क़य्यूम साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं 23 मार्च के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और 23 मार्च के हवाले से आप पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं। जो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान मुल्क ने हमें बेशुमार नेमतें नवाजी अल्लाह की मेहरबानी से, और इस मुल्क में जो हमारे बड़ों ने कुर्बानी और जो मुल्क ये जिन मुश्किलात से और जिन कुर्बानियों से बना है, इनके ऊपर अगर आप किताबों पे किताबें भी लिखी जाए ना, तो एक एक ख़ानदान की कुर्बानी और जो हमने इस मुल्क को हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें ट्रेनों में हमारी गर्दनें को काट दिया गया और हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को गले काट दिए गए, और इस मुल्क की बुनियादों में अपना खून दिया हुआ है, उसका हम दे नहीं दे सकते। जो हमारे साइंसदानों ने, जो हमारी फ़ौज ने इस मुल्क को आगे ले जाने में, हमारे सियासतदानों ने, जिनमें नाम कम हैं हमारे सियासतदानों के, मगर उनमें भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। बेशुमार इस मुल्क ने अपना पेट काट के इस मुल्क को, फ़ौज को मजबूत किया है। अपना पेट काट के इस मुल्क ने एटम बम बनाया है, जो मुस्लिम दुनिया में वाहिद मुल्क है। पूरी दुनिया में इससे भी ज़्यादा अमीर तरीन मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क हैं। फ़ौज को भी मजबूत नहीं किया, ना अपने अदारों को मजबूत किया है। हमारा ये मुल्क जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक मजबूत मुल्क है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। और इस मुल्क में जो है, सर मुझे ये बताइएगा, सिर्फ बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है मेरा, क्या हमने हक अदा किया है? हमने तो अभी तक इसका हक नहीं अदा किया। जितना इस मुल्क ने हमें नवाजा है ना, हम इस हिसाब से इस मुल्क के लिए अभी कुछ भी पे बैक नहीं किया। मगर हम सब पे फ़र्ज़ है कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए, गरीबों के लिए हम कुछ करें। लोगों का, गरीब तबके का, महरूम तबके का ख्याल करें। हुकूमत भी, अवाम भी मिल के गरीब के लिए कुछ सोचें। जो हमारे मज़लूम तबके हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, हम सब के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि रोज़गार क्रिएट करें, नौकरियाँ क्रिएट करें। बड़ा पोटेंशल है इस मुल्क में, बड़े ज़हीन अल्लाह ताला ने लोग दिए हैं, बच्चे बड़े ज़हीन हैं। हर मैदान में हमारे बच्चों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे एग्रीकल्चर वगैरह डिपार्टमेंट ने और इन लोगों को अपने शाना बशाना खड़ा करें, इनकी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए कोई ना कोई इंसेंटिव लें। स्पोर्ट्स में हो, तालीम में हो, एग्रीकल्चर्स में हो, जिनके पास कोई नॉलेज है, जिनके पास वसाइल हैं, वो आगे अवाम में गरीब लोगों को ऊपर लगाएं, ताकि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों सर्वे और ये मुल्क जो है ना आगे कदम रखे। और ये मुल्क ऐसा हो कि यहाँ पर लोग नौकरियाँ लेने के लिए आएँ। हमारे जो जितने भी भाई बाहर नौकरियाँ कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में नौकरियाँ कर रहे हैं, यूरोप में नौकरियाँ कर रहे हैं, इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क को आगे ले जाने में। मैं समझता हूँ इस मुल्क के साथ बेशुमार कुर्बानियाँ लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क सर्वाइव कर रहा है। और अल्लाह पाक की मेहरबानी से, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से हमें ये मुल्क मिला है। और हमें चाहिए कि इस मुल्क की खैर हो, इनके अवाम की खैर हो और ये लोग तरक्की करें। हमें शाना बशाना सबको मिल के आगे चलना चाहिए। तमाम सियासतदानों को इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास पावर है, वो इस मुल्क के ऊपर सर्व करें। उनकी भी नस्लें बनेंगी, लोगों की भी नस्लें आगे जाएंगी, और ये हम सब पे फ़र्ज़ बनेगा। वरना हमें ये अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। जिसके पास ताकत है, वसाइल हैं, वो इस मुल्क के लिए नहीं करेंगे, तो वो अपनी भी आखिरत ख़राब करेंगे और अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर को भी ख़राब करेंगे। अगर आज ताकत होते हुए भी हम ये लोग काम ना कर सके, तो कल को हम इस कौम के, इस अवाम के और अल्लाह के गुनाहगार होंगे। अच्छा सर, आपने देखा मुसलमान पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है? आज हम लोग देखें कश्मीर में क्या हाल हो रहा है, अफगानिस्तान का क्या हाल कर दिया, शाम में देखें क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में देखें क्या हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
اس میں ہم لوگوں کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے، ہم لوگوں میں اتفاق نہیں ہے. ہم لوگوں میں ہمیں وہ ایک ایک کر کے توڑتے جا رہے ہیں، اور ہم جو ہے نا اکٹھے نہیں ہو رہے. جس دن ہم اکٹھے ہو گئے اور کسی بھی مسلمان ملک کی جو پریشانی ہے، مشکل میں ہے، اس میں ہم اگر اس کے ساتھ دیں گے تو کوئی بھی جو ہے نا مشکل آسانی سے ختم ہو جائے گی. ہر ملک جو ہے نا وہ اپنی اپنی بقا کے لیے علیحدہ علیحدہ جنگ لڑ رہا ہے. شام کو تباہ کر دیا، عراق کو تباہ کر دیا انہوں نے، اور بے شمار پاکستان، دنیا میں بے شمار ملک ہیں جن کو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہے. ہم آپ دیکھ لیں کہ یورپ کنٹری نے اپنی ایک متحدہ فوج بنائی ہوئی ہے، اور اس میں وہ کامیاب ہیں. اس میں اپنے وہ جائز ناجائز تمام مطالبات منوا لیتے ہیں. پاکستان دنیا میں، مسلمان دنیا میں بے شمار بڑی تعداد میں موجود ہے، مگر نا اتفاقی اور اپنے اپنے کرنے کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. جس دن ہم اتفاق کر گئے ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہم سے بڑی پاور دنیا میں کوئی نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکی کی ہدایت دے اور تفرقہ بازیوں سے ہمیں بچائے. یہ تفرقہ بازیوں نے ہی ہمیں تباہ کر دیا ہے. شیعہ سنی اور بے شمار طبقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، جس میں کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے، کوئی کچھ ہے. اگر ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان کہیں تو پھر ہمیں کسی بھی فرقے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ پاک ہم سب کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سر ایک چیز میرے دماغ میں آ رہی ہے، آپ بھی اس چیز کو فالو کریں گے اور سمجھیں گے. قرآن و حدیث کے ہم پیچھے نہیں ہٹ گئے، اس وجہ سے ہمارا زوال ہے. جی ہاں، ہم لوگوں نے دنیا کو سیکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیا ہوا ہے، اور جو کل عالم کا علم ہے، جس میں تمام دنیا کی آخرت، دنیا کی ابتدا سے لے کے آخرت تک کا پیغام قرآن مجید میں ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے.